हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिस्ट्री को जानने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे अगर हम डेट्स की बात करें तो हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब डेट्स आप जैसे देखते ही हैं, डेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए BC, AD, BCE, CE ये आजकल बहुत चलने लगा है। जैसे पहले तो BC और AD चलता था, आजकल आप लोग अगर देखें विकिपीडिया का पेज देख ले या मॉडर्न जो नई किताबें आ रही हैं उनमें BC और CE के बारे में दिया होता है। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, BC क्या होता है, AD क्या होता है, BCE क्या होता है, CE क्या होता है, ये सब हम आज अपनी वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही साथ हम और भी चीज़ें जानेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलेंडर के रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। काफ़ी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं BC और AD क्या है, इसको देखते हैं इसके बारे में। BC और AD जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे कहा जाता है। और ये जो कैलेंडर है ये जूलियन कैलेंडर के बाद आया। अब ये जूलियन कैलेंडर क्या है? जूलियन कैलेंडर जो है इसे जूलियस सीज़र, जो कि रोम का एक बहुत ही पावरफुल आर्मी डायरेक्टर कह लो आप या फिर पॉलिटिशियन कह लो, मतलब एक आर्मी जनरल था रोम का, उसने इस जूलियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। उस कैलेंडर के बाद जो कैलेंडर आया उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, और यही कैलेंडर जो है जो आज भी मॉडर्न डे में यूज़ किया जा रहा है। अब BC क्या होता है? BC जो है ये इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम, बिफोर द एरा ऑफ क्राइस्ट वी नोन एज BC। और AD क्या है? AD जो है ये एनो डोमिनी कहते हैं। ये लैटिन फ्रेज है जिसके मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड में यहाँ पे सेंस है, लॉर्ड का मीनिंग यहाँ पर है जीसस क्राइस्ट। तो BC जो होता है वो जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम है, और AD जो है ये जीसस क्राइस्ट का टाइम है। मतलब जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हो गई उसके बाद का जो भी टाइम है उसे AD कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें, 500 BC मीन्स 500 ईयर्स बिफोर द जीसस वॉज बॉर्न। सिंपल सा है। और AD 2025 का मीनिंग आफ्टर द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 2025 मतलब 2025 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिंपल सा है। आगे देखते हैं। अभी देखिए आजकल क्या चल रहा है, जो ज़्यादातर स्कॉलर्स हैं जो मॉडर्न डे में वो BCE यूज़ करते हैं और AD के प्लेस पर C को यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? अभी देखिए आजकल जैसा चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन को लेकर के लग रहा है। जैसे AD एनो डोमिनी ऑन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ये मतलब उतना सेकुलर सिस्टम नहीं है, ये कह सकते हैं साफ साफ। तो इसी को चेंज करने के लिए हमने कैलकुलेशन सेम रखी है, लेकिन जो BC बिफोर क्राइस्ट था उसको हमने BCE कर दिया है, बिफोर कॉमन एरा। तो ये और ज़्यादा सेकुलर तरीका हो गया कैलेंडर को रिप्रेजेंट करने का, मतलब क्राइस्ट के एरा को कॉमन एरा से रिप्लेस कर दिया गया। और एनो डोमिनी को CE से रिप्लेस कर दिया गया। नॉर्मल CE मीन्स कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो ये सेकुलर अल्टरनेटिव्स हो गए हैं BC और AD के, और इसमें कोई भी रिलीजियस कॉनोटेशंस नहीं है। अब देखते हैं वाई वी नीड कैलेंडर। हमें कैलेंडर की ज़रूरत क्यों है? देखिए कैलेंडर की बेसिक नीड वहाँ पर आती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी डेट हमें देखनी है तो हम किसी के रेफरेंस में ही तो डेट लिखेंगे। जैसे मतलब हम 1 किसे माने, आप ये मान लीजिए 1 हमें कहीं ना कहीं पे मानना पड़ेगा, तो तभी तो 1 के बाद का टाइम और 1 के पहले का टाइम होगा। अब हमें ये दुनिया कब से स्टार्ट हुई है हमें कुछ आइडिया नहीं है, और हिस्ट्री भी हमारे पास से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम लोग डिस्कवरी नहीं कहना चाहिए, मतलब जैसे जैसे खुदाई हो रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, हिस्ट्री भी नई बन रही है, और हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई किसी को नहीं पता है। तो हमें रेफरेंस के लिए एक टाइम चाहिए होगा, सिर्फ इस रेफरेंस के लिए हमें कैलेंडर की नीड होती है। अब देखते हैं ये कैलेंडर जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है आज के टाइम पे हम जैसे यूज़ करते हैं वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये जो कैलेंडर है ये कैलेंडर कैसे स्टार्ट हुआ हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो कैलेंडर है इसे एक मंक, क्रिश्चियन मंक ने स्टार्ट किया था। तो उस क्रिश्चियन मंक का नाम था डायोनिसियस। अब स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ।
डायोनिसियस नाम था उसका, एक सेकेंड, डायोनिसियस नाम था, डायोनिसियस ये नाम था, डायोनिसियस एक्जिगस, डायोनिसियस एक्जिगस ये नाम था उसका जिसने ये स्टार्ट करा। अब ये देखिए इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, ज़ीरो वैसे एक्चुअल में कुछ होता नहीं है इसमें, लेकिन इसे एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इधर से ये ईयर्स स्टार्ट हो जाते हैं, आगे जाते हैं, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ है और यहाँ बिफोर क्राइस्ट एरा है। तो ये इस तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ईयर बताए जाते हैं। आगे देखते हैं वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो है क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस जो किया था वो पोप ग्रेगरी द 13 ने किया था 1582 पे, तो वही पोप ग्रेगरी के नाम से इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। अब पोप ग्रेगरी ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए थे, इन्होंने 10 ये डेज़ रिमूव कर दिए थे कैलेंडर से। 1582 में इन्होंने लीप ईयर इंट्रोड्यूस करा था ताकि ये सोलर ईयर को अच्छे से मैच कर सके, क्योंकि ये 12 मंथ्स होते हैं और जो सोलर ईयर होता है उसमें 365.24 डेज़ इस तरह से होते हैं, तो उसको मैच कराने के लिए इन्होंने लीप ईयर का कंसेप्ट दिया और ये सिस्टम जो था वो ज़्यादा एक्यूरेट था, तो इसीलिए इसे अडॉप्ट कर लिया गया। तो इस कैलेंडर को पोप ग्रेगरी, ये हैं हमारे पोप ग्रेगरी, इन्हीं के नाम पर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब कंपैरिजन करते हैं बीसी और एडी में क्या कंपैरिजन है। अब देखिए ये सिंपल सा है, बर्थ ऑफ बुद्धा अराउंड 563 बीसी, यानी कि जो बुद्धा का बर्थ था वो कब हुआ था 563 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिंपल सा है। वैसे ही 326 बीसी में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, तो ये 326 बीसी 326 इसे हटाते हैं 326 बीसी, इसका सिंपल सा मीनिंग है 326 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये जो अलेक्जेंडर है इसने इंडिया को इन्वेड किया था। वैसे ही नॉर्मल AD1 का मीनिंग है ट्रेडिशनल ईयर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए हिस्टोरिकली डिबेट है इस पर कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था, बट सिम्बॉलिकली हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। जैसे आज का टाइम AD 2025 ये प्रेजेंट डे है, यानी कि जीसस के बर्थ के 25 ईयर्स बाद का टाइम। अब एक बोनस टिप देता हूँ मैं आपको, ज़ीरो नहीं है इसमें, देयर इज़ नो ईयर ज़ीरो बिटवीन 1 BC एंड 1 AD। तो अगर आप हिस्ट्री की टाइमलाइन बनाएंगे इस तरह से तो इसमें कहीं भी ज़ीरो नहीं है। जैसे अगर इधर हम BC मान लें, इधर AD मान लें, तो ये इस तरह से आता है 5 BC 4 BC 3 BC 2 BC 1 BC। अब इसके बाद इधर ऐसा कोई ज़ीरो नहीं है, फिर यहाँ से 1 AD स्टार्ट हो जाता है, 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD इस तरह से चलता है ये। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। देखिए BC क्या है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। AD क्या है, एनो डोमिनी। BCE क्या है, ये सेकुलर वर्जन है उसका, बिफोर कॉमन एरा। CE क्या है, कॉमन एरा है। सेंचुरी क्या होती है हमारी, ये सब चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को सेंचुरी कहते हैं, जैसे 21st सेंचुरी यानी कि 2001 से 2100 का टाइम। डिकेड क्या होता है, 10 साल के पीरियड को डिकेड कहते हैं, ये इसका एग्जांपल है 1990 से 2000। मिलेनियम क्या होता है, 1000 ईयर को मिलेनियम कहते हैं। इपोक क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजर हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे आइस एज, कोई बड़ा पीरियड आने वाला है, इंडस्ट्रियल एज। एरा क्या होता है, एरा किसी बड़े रूलर के नाम पे रखा जाता है, जैसे उनके, जैसे मुग़ल एरा हो गया हमारा, मुगल्स के नाम पे मुग़ल एरा दे दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है, पोप ग्रेगोरी ने जो कैलेंडर दिया था। जूलियन कैलेंडर वही है जो जूलियस सीजर ने दिया था ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, जैसे 365.24 डेज होते हैं, ये 24 4 साल में क्या होते हैं, एक पूरा दिन बन जाता है। तो वो एक दिन जिसमें एक्स्ट्रा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। सोलर ईयर क्या होता है, सन के चारों ओर अर्थ को पूरा रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उसे 1 सोलर ईयर कहते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है, वो टाइम जब डे और नाइट इक्वल होते हैं। तो ये 2 बार ऐसा टाइम आता है, 21 मार्च को और सितंबर को। आगे देखते हैं इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। अभी देखिए जैसे ये क्रिश्चियन कैलेंडर है वैसे ही एक इस्लामिक हिजरी कैलेंडर भी है, इसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं। अब ये जैसे इन्होंने
ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम लोग किसको मानते हैं? हम लोग मानते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को। वैसे इसमें क्या मानते हैं? हिजरी कैलेंडर में हम लोग क्या मानते हैं? हिजरत से 1 डे मानते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे 622 AD में, इसे यहाँ पर 1 माना जाता है। तो ये जो कैलेंडर बनता है इसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं। अभी ये नया कैलेंडर देखते हैं। ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, ऑफिशियल सिविल कैलेंडर ऑफ इंडिया। ये है साका कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर तो हमारे यहाँ चलता ही है, लेकिन जो हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है वो द साका कैलेंडर है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में अडॉप्ट किया था और ऑफिशियली 22 मार्च 1957 से यूज़ किया जा रहा था। अब देखिए ये हमारा गैजेट ऑफ इंडिया, ये देखिए ये जो हमारा गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें जो डेट दी हुई है वो नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट भी दी हुई है, और साथ ही साथ देखिए पौष 9 1946 ये शक कैलेंडर की डेट भी दी हुई है। अब ये जो डेट होती है वो 78 AD से स्टार्ट होती है, यानी कि ये नॉर्मल हमारा ग्रेगोरियन और साका के बीच में 78 ईयर्स का डिफरेंस रहता है। ये हमारा साका कैलेंडर है और ये ऑफिशियल पर्पस के लिए इंडिया में यूज़ होता है। चैत्र की 1 तारीख से ये स्टार्ट होता है, जो कि 22 मार्च या कभी कभी 21 मार्च को पड़ती है, और इसमें 12 महीने होते हैं। ये इस तरह से सक कैलेंडर है, ये साका कैलेंडर। और एक ये हमारा विक्रमी संवत है, इसे हम एक तरह से हिंदू कैलेंडर मान सकते हैं, हिंदू कैलेंडर। अभी इसका क्या होता है? ये स्टार्ट होता है 57 BCE से, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के 57 ईयर्स पहले से ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर ये 2024-25 की बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर में चल रहा है, लेकिन जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2081 चल रहा है। अब इसका जो नाम है ये कैसे पड़ा? ये किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के नाम पे पड़ा है इसका नाम, और ये 57 ईयर्स पहले से स्टार्ट हो जाता है। और ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये विक्रमादित्य, जो महाराजा विक्रमादित्य थे, इनकी जो फॉरेन इन्वेडर्स पे जो विजय हुई थी उसके लिए ये कैलेंडर बनाया गया था। उसी के सेलिब्रेशन के लिए ये कैलेंडर बनाया गया था। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो साकास थे, उन पे इन्होंने विजय पाई थी और उसी से ये कैलेंडर स्टार्ट कर दिया गया। अब किंग विक्रमादित्य जी के बारे में बात करें तो ये इतने ग्रेट रूलर थे कि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। फर्दर कभी ज़रूरत लगी तो मैं फ्यूचर में इनके ऊपर एक पूरा वीडियो लाऊँगा। बहुत बहुत बड़े राजा थे ये हमारे हिस्ट्री के, इनके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसे आप हिंदू कैलेंडर मान सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।